हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, आज की क्लास में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन बेसिकली ये भी हमारा एक एंटीसेप्टिक लोशन होता है जिसको हम एज अ टॉपिकली स्किन पे अप्लाई करते हैं। ये हमारी ईचिंग, इरिटेशन, स्किन रैशेस को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक तरीके से ये एक स्मूथनिंग इफेक्ट देता है हमारी स्किन सरफेस को। तो इसके बारे में बात करें कि कैलामाइन लोशन किस तरीके का लोशन है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और किनका किसका क्या काम है, उसके बारे में आज की क्लास में हम बात करते हैं। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कैलामाइन लोशन आपका एक टॉपिकल डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जिसको हम यूज करते हैं फॉर रिलीफ ऑफ ईचिंग ईचिंग से रिलीफ पाने के लिए। जो हमारी खाज खुजली जो ईचिंग हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए हम कैलामाइन लोशन का यूज करते हैं। इसके अलावा इरिटेशन को खत्म करने के लिए, माइनर स्किन इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए हम बेसिकली कैलामाइन लोशन का यूज करते हैं। द एक्टिव कंपाउंड, इसमें जो हमारे कैलामाइन लोशन में जो हमारा जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो हमारा कैलामाइन ही होता है। कैलामाइन या जिसे हम जिंक कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये हमारा एक पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है जो कि हमारे पाउडर जो कि हमारे इनसॉल्युबल होता है हमारे पाउडर में विद द स्मूथनिंग, और ये स्मूथनिंग इफेक्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये एक आपका माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रोटेक्टर होता है जो कि इसमें कुछ कुछ अमाउंट में आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिससे ये क्या करता है, हमारे स्किन सरफेस को एक स्मूथनिंग इफेक्ट देता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। इसमें हमारा जो हमारे केमिकल कंपाउंड जो पाए जाते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक्टिव कंपाउंड आपका कैलामाइन ही होता है जिसे हम जिंक कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसको हमने इसेंशियल रख में क्यों रखा है, बिकॉज ऑफ ये हमारा एक सेफ, इफेक्टिव, ऑल एज ग्रुप में यूज करने किया जाने वाला एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम हर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में यूज कर सकते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई अडल्ट हो। हम सभी में कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। ये लो कॉस्ट का होता है। इसके अलावा ये इजिली अवेलेबल हो जाता है हमें हर एक जगह पे, हर एक मेडिकल स्टोर पे, हॉस्पिटल्स में ये इजिली हमें मिल जाता है और इसका यूज भी करना बहुत आसान है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है आपको सिस्टमिकली, आपको रिलीफ पहुंचाने का काम करता है और मल्टीपल कॉमन स्किन कंडीशंस को भी रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कई सारे स्किन कंडीशंस में भी हमें हेल्प करता है, कई सारे स्किन कंडीशंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये रिड्यूस करता है द स्टोरेज, द नीड फॉर द स्टोरेज मेडिकेशंस। इसके लिए हमें कोई भी स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको हम इजिली कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम देखें कि कैलामाइन लोशन में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और कितनी क्वांटिटी में, और उनका क्या रोल है। तो कैलामाइन लोशन बेसिकली अगर हम 100 ml ऑफ कैलामाइन लोशन बना रहे हैं तो इसमें हम कैलामाइन, जिसे हम जिंक कार्बोनेट बोलते हैं, जो कि 15 ग्राम आपका यूज होता है। जो कैलामाइन ही ऐसा एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जो कि आपको एक स्मूथनिंग इफेक्ट देता है और माइल्ड एंटीसेप्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसमें जिंक ऑक्साइड होता है जो कि 5 ग्राम होता है, जो कि क्या करता है,
एक प्रोटेक्टिव बैरियर को कॉज करता है और रिड्यूस करता है, इरिटेशंस को रिड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें आपका बेंटोनॉइड पाया जाता है जो कि 3 ग्राम यूज होता है, जो कि एक थिकनेस, एक थिकनिंग एजेंट होता है जो कि हमारे लोशन को थिकेस्ट बनाने में हमारी हेल्प करता है। और इसके अलावा इसमें हमारा सोडियम सिट्रेट पाया जाता है जो कि 0.5 ग्राम आपका यूज किया जाता है, जो कि आपके लिए आपके लोशन को स्टेबलाइज रखने के लिए और पीएच रेगुलेटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसमें लिक्विफाइड फिनॉल्स पाए जाते हैं जो कि 0.5 ग्राम आपके होते हैं, जो कि माइल्ड एंटीसेप्टिक्स होते हैं। ये इन एक तरीके से माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह ये काम करते हैं। कौन? लिक्विड फिनॉल। ठीक है। इसके अलावा ग्लिसलॉल इसमें पाया जाता है जो कि 5 ml पाया जाता है, जो कि एक तरीके से स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए और एक्सेसिव ड्राइनेस से बचाने के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा ये इसमें हमारा कूल्ड वाटर या फिर हमारा फ्रेशली बॉइल्ड वाटर या एंड कूल्ड वाटर दोनों को ही मिलाया जाता है 100 ml। तो ये सारी इंग्रेडिएंट आपके कैलामाइन लोशन में मिलाए जाते हैं, जो कि हम इन सारे इंग्रेडिएंट को मिला करके हम एक कैलामाइन लोशन बनाते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे इरिटेशन को खत्म करता है और एक स्मूथनिंग इफेक्ट देता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में भी हमारी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म्स अवेलेबल, कौन कौन सी मार्केट में कौन कौन से फॉर्म्स में ये अवेलेबल होता है। तो ये एक पिंक कलर का लोशन होता है जो कि मोस्ट कॉमनली आपको हर एक जगह पे मिल जाता है। इसके अलावा लोशन, पिंक कलर का लोशन के फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा ये क्रीम्स, ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी इजिली अवेलेबल होता है मार्केट में, जिसे हम परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये 15 ml में, 100 ml बॉटल में ये आपको मिलता है, जिसको आप परचेज करके आप अपना इजिली यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये आपका काम कैसे करता है, कैलामाइन लोशन आपका किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो कैसे ये काम करेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैलामाइन लोशन की, तो कैलामाइन लोशन को जब भी हम अपनी बॉडी सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो ये एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, जो कि वाटर इन लोशन, जो उसमें वाटर, जो लोशन में जो आपका वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और ये एक कूलिंग इफेक्ट देता है, एक ठंडा सेंसेशन फील कराता है आपको। दूसरा ये आपको स्मूथनिंग इफेक्ट देता है। स्मूथनिंग इफेक्ट कैलामाइन लोशन में जो है आपका कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरीके से एक स्मूथनिंग इफेक्ट देता है और ये रिड्यूस कर देता है आपके जो भी लोकल इरिटेशन हो रही है या ईचिंग हो रही है, उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो बेसिकली ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, एक स्मूथनिंग इफेक्ट देता है और इसके अलावा ये प्रोटेक्टिव लेयर, एक तरीके की एक प्रोटेक्टिव लेयर को भी कॉज करता है, जो कि फॉर्म करता है थिन बैरियर, एक पतले से बैरियर को कॉज करता है। थिन बैरियर ओवर द स्किन, स्किन की पूरी सरफेस पे ये एक पतला सा एक बैरियर, एक थिन बैरियर भी कॉज करता है, जो कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन से आपको बचाता है, स्क्रैचिंग से बचाता है और आपके सेकेंडरी इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसके अलावा माइल्ड एंटीसेप्टिक एक्शन देता है, ये माइल्ड, हल्का, छोटा, कम मात्रा में, कुछ मात्रा में ये एंटीसेप्टिक की तरह एक्शन प्रोड्यूस करता है, जो कि रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द चांस ऑफ माइनर इन्फेक्शंस इन इरिटेटेड स्किन, जो आपकी इरिटेटेड स्किन जो होती है वहां पे माइनर इन्फेक्शंस होने के चांसेस को ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको स्किन इरिटेशंस वगैरह आपको नहीं दिखाई देती हैं। इसके अलावा
कैलामाइन लोशन जो है आपका एक तरीके का एक ऐसा मॉइस्चराइजर होता है जो कि आपकी स्किन में अब्सॉर्ब होकर के आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड करता है। इसमें इसमें जो आपका बेंटोनाइट और जिंक ऑक्साइड जो पाया जाता है वो आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होकर के क्या करता है, आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाता है और मॉइस्चराइज रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कैलामाइन लोशन आपकी स्किन पे वर्क करता है। अब बात करें बच्चों में ये कैसे काम करता है, तो जेंटली जब हम ये क्या करता है कि हमारे ईचिंग को रिड्यूस कर देता है बच्चों में, और जेंटली ये जो आपके डिस्कम्फर्ट्स जो आपके कॉज हो रहे थे, डिस्कम्फर्ट्स को भी बेसिकली ये रिड्यूस करता है बच्चों में। ठीक है, विदाउट एनी हार्श केमिकल्स, इसमें विदाउट एनी रिएक्शन ये आपके बच्चों में भी क्या करता है, ईचिंग को रिड्यूस कर देता है और डिस्कम्फर्ट्स को भी रिड्यूस कर देता है। जो हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, डिस्कम्फर्ट्स दिखाई दे रहे थे बच्चों में, बहुत ज्यादा इरिटेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा ईचिंग की वजह से, वो सारी चीजों को भी रिड्यूस कर रहा था एक स्मूथनिंग इफेक्ट दे करके। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, आपकी स्क्रैचिंग से, डैमेजेस से आपको बचाता है। ये सेफ है, सेफ और फ्रिक्वेंटली एप्लीकेशन इफ नीडेड। अगर आपको दोबारा से इसको यूज करना है तो उसके लिए भी ये सेफ है, आपको कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं करता है। अब बात करें इंडिकेशंस की या फिर यूजेस की, कैलामाइन लोशन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो कैलामाइन लोशन इज इंडिकेट्स फॉर, कैलामाइन लोशन का यूज हम क्या करते हैं, जो भी आपके एटॉपिक डर्मेटिक्स जो होते हैं, ठीक है, वहां पे, या फिर आपके एक्जिमा में, या एट्रोपिक डर्मेटिस्ट, या फिर एक्जिमा में इसका यूज किया जाता है, जो कि आपके रेडनेस को, ईचिंग को रिड्यूस करता है और आपके एक प्रोटेक्टिंग बैरियर को वहां पे कॉज करता है, जो कि प्रमोट करता है आपकी हीलिंग को, अच्छे से हीलिंग को करवाने में ये आपको हेल्प करता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस को रिड्यूस करता है, एक स्मूथनिंग इरिटेशन को ये रिड्यूस करता है, स्मूथनिंग इरिटेशन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा ईचिंग को भी आपके रिड्यूस करता है कोई भी एलर्जिक रैशेस के केस में। इसके अलावा ये आपके सनबर्न के केस में भी, या फिर सनबर्न के केस में, इसके अलावा फोटोडर्मेटिक्स के केस में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है और रेडनेस को रिड्यूस करता है। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट्स को भी यूज करता है। सनबर्न में बेसिकली हमारी स्किन सरफेस बहुत ज्यादा बर्न होने लगती है, बहुत ज्यादा जलने लगती है, तो वो उस बर्निंग सेंसेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा इंसेक्ट बाइट के केस में, स्टिंग्स के केस में भी हम इसको यूज करते हैं। ये एक तरीके से आपकी ईचिंग में रिलीफ पहुंचाने का काम करता है और माइल्ड इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा माइनर स्किन इरिटेशंस आपको दिखाई देती है, छोटी मोटी स्किन इरिटेशंस के केस में भी इसका हम यूज करते हैं, जो कि वहां पे क्या करता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर को फॉर्म करता है, जो कि एक स्मूथनिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, इसके अलावा इसको चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स में भी हम इसको, स्मॉल पॉक्स के रैशेस में या फिर चिकन पॉक्स के रैशेस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करेगा, ईचिंग को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और वहां पे प्रोटेक्टिंग बैरियर की तरह काम करेगा, और जो भी वहां पे हमारे स्किन डैमेजेस हुए हैं उसको रिकवर करने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें भी दिखाई देती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ आपकी एलर्जिक रिएक्शंस आपको दिखाई देती हैं, जो कि आपके इन्फेक्शंस के दौरान आपके क्या करती है, कुछ रैशेस वगैरह को कॉज करती हैं। तो ये क्या करता है, एलर्जिक रैशेस जो होते हैं, जो उन या उनको रिड्यूस करता है, जो भी आपके
रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो हमारे फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, फंगल इन्फेक्शन में ये आपके रेडनेस को और आपके जो भी एक्ने वगैरह जो दाने वगैरह निकल के उसको रिड्यूस करने में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा कई सारे इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन इसका बताया गया कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो वॉश हैंड एंड अफेक्टेड एरिया, आपको अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना है और अफेक्टेड एरिया को अच्छे से वॉश करना है विद द वाटर एंड सोप, अच्छे से साबुन से और पानी से अच्छे से वॉश करना है। शेक द बॉटल, और बॉटल को शेक करना है, जो आपके कैलामाइन लोशन की जो बॉटल है उसको अच्छे से शेक करना है, जिससे कि वो सारी चीजें आपस में मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वो कैलामाइन लोशन जो होता है उसमें जो आपका लिक्विड सब्सटेंस जो होता है वो ऊपर की ओर आपका कलेक्ट हो जाता है, और जो आपके इंग्रेडिएंट होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। इस वजह से हमें हमेशा कैलामाइन लोशन को यूज करने से पहले अच्छे से शेक आउट करना चाहिए। शेक करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, बॉटल को शेक करने के बाद इंश्योर करेंगे कि यूनिफॉर्म सस्पेंशन, ये एज अ यूनिफॉर्म सस्पेंशन आपको दिखाई दे रहा है, सस्पेंशन की तरह दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। देन अप्लाई विद द क्लीन क्लॉथ, फिर हम क्या करेंगे, क्लीन साफ कपड़े से अच्छे से एक पैड या फिर एक क्लीन कपड़े से उसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे विदाउट रबिंग, बिना रगड़े उसको टैप टैप करके हम अच्छे से अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, रीअप्लाई इफ द ओजिंग इज प्रेजेंट, अगर आपको ओजिंग दिखाई दे रही है तो आपको एक बार दोबारा अप्लाई कर लेना चाहिए, रीअप्लाई करना है। डू नॉट अप्लाई ऑन ओपन वुंड्स, ये आपको ओपन वुंड्स पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे आप अप्लाई नहीं करोगे, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है यूजुअली 2 to 3 टाइम्स डेली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आप ये मेथड ऑफ एप्लीकेशन आप फॉलो कर सकते हो कैलामाइन लोशन के केस में। इसके बाद कुछ स्पेशल पेडियाट्रिक कंडीशंस में अगर हम देखें तो इनहांस थिन जेंटल लेयर ऑन स्किन, ये आपके स्किन को बेसिकली एक तरीके से इंश्योर करता है और अवॉइड करता है एप्लीकेशन नियर द आई एंड माउथ। आपको ये ध्यान देना होता है बच्चों के केस में कि आप बच्चों के केस में एक पतली सी ही एक लेयर अप्लाई करें स्किन पे, और आपके आईज के नियरेस्ट या फिर आंख में या माउथ के आसपास इसका यूज बिल्कुल भी ना करें। सेफ फॉर द इन्फेंट, हमारे छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए भी ये सही होता है। तो अब अपना 2 मंथ से जो कम के बच्चे उनमें हम यूज नहीं करते, बट 2 महीने से ऊपर के बच्चों में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस तरीके से चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका कैलामाइन लोशन जो होता है वो बच्चों के लिए भी सुटेबल होता है, तो हम बच्चों में भी इसका यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो दी हुई है, आपकी थेरापेटिक कैटेगरी जो है वो आपकी टॉपिकली एंटीसेप्टिक एंड प्रोटेक्टिव एजेंट ये एक होता है। आपका कैलामाइन लोशन जो है आपका एक टॉपिकली एंटीपायरोटिक और प्रोटेक्टिव एजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, लोकल इफेक्ट देना ओनली ऑन अब्सॉर्ब, जहाँ पे बॉडी में इसको हमने अप्लाई किया वहां पे एक लोकल इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, स्मूथनिंग इफेक्ट देता है, और माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती है, तो माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, कैसे कब ये आपका एक्शन देता है, तो इमीडिएट कूलिंग, ये तुरंत लगाते ही आपको इमीडिएट एक कूलिंग सेंसेशन आपको फील कराता है, और ईचिंग में रिलीफ भी पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो है इसकी जो ड्यूरेशन जो होती है वो इफेक्ट एटलीस्ट जो है उसको अच्छे से वॉश करके, स्किन जो अफेक्टेड एरिया है उसको अच्छे से वॉश करके इसको यूज करना चाहिए, और इसको यूज करने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके साइड इफेक्ट अगर हमने देखे तो ये सेफ है, कोई मिनिमल साइड इफेक्ट नहीं है।
ठीक है। ये एक सिस्टमिक इफेक्ट बस आपका दिखा सकता है। और रेयर केस में आपको माइल्ड ड्राइनेस आपको दिखाई दे सकती है, टेम्परली पिंक रेसिड्यू, आपके आपकी स्किन पे कुछ पिंकिश कलर के कुछ टेम्परली कुछ कलर आपका चेंज हो सकता है, या फिर बहुत ही रेयर केस में आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस दिखाई दे सकते हैं, जैसे रेडनेस वगैरह बस। इसके अलावा रेडनेस एंड रैशेस आपको दिखाई दे सकते हैं, अदरवाइज कैलामाइन लोशन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बट कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको एक्सटर्नली अप्लाई करना है, इंटरनली बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। डू नॉट अप्लाई ऑन द ओपन वुंड, ओपन वुंड पे इसको अप्लाई नहीं करना है। पुश फील्ड और इन्फेक्टेड स्किन, स्किन पे इस जो भी अफेक्टेड स्किन जो है वहां पे आपको किसी भी तरीके के अगर पश वगैरह बन रहा है तो उसको प्रेशर नहीं करना है, वहां पे आपको अप्लाई नहीं करना है। अवॉइड कांटेक्ट विथ आई, आपको आई के कांटेक्ट में नहीं लाने देना है आपके कैलामाइन लोशन को आपके आई के कांटेक्ट से और म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट से दूर रखना है। स्टॉप यूज इफ इरिटेशन, अगर आपको इरिटेशन या रैशेस वगैरह कॉज हो रहे हैं इसको लगाने के बाद, तो आपको इसका यूज नहीं करना है। कीप आउट ऑफ रीच चिल्ड्रंस, प्रिवेंट द एक्सीडेंटली इंजेक्शन, आपको बच्चों को ये गलती से इंजेक्ट करने से रोकना है, कि ये नहीं हो कि बच्चे इसको इनटेक कर ले। तो उन सारी चीजों से आपको बचना है और बचाना है पेशेंट को, बेबी को भी। ठीक है। इसके अलावा पेडियाट्रिक एक तरीके से पीडियाट्रिक की अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कंसीडर किया जाए तो जो चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें ईचिंग और जो भी आपके एक्जिमा वगैरह कॉज होते हैं या इंसेक्ट बाइट करते हैं, तो उनमें हम इसका यूज कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन वहां पे क्या करता है, आपके नॉन इरिटेशन रिलीफ पहुंचाता है, मतलब बिना इरिटेशन के रिलीफ पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा विदाउट एंटी हिस्टामिनिक हिस्टामीन्स होते हैं। ठीक है। जो कि आपके क्या करते हैं, जब हम इसको अप्लाई करते हैं इवेपोरेट करता है, इवेपोरेशन को कॉज करता है, और ये आपकी बॉडी में अप्लाई जब भी एब्जॉर्ब होता है तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है और रिड्यूस करता है आपके हिस्टामीन मेडिएटेड ईचिंग को रिड्यूस करता है। ठीक है। इसके अलावा जो इसमें जिंक ऑक्साइड जो होता है वो फॉर्म करता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर को फॉर्म करता है और प्रिवेंट कराता है आपको स्क्रैचिंग वगैरह से, आपको बचाने का काम करता है। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है आपके सेकेंडरी इन्फेक्शन से, आपको बचाने का काम करता है। ये आपका सेफ होता है, सेफ और फ्रिक्वेंट यूज, इसका अगर हम यूज करते हैं तो ये सेफ होता है। ठीक है। ये कोई भी आपके अनहेल्दी चेंजेस को कॉज नहीं करता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। बाकी केमिकली अगर हम देखें सिग्निफिकेंट इसका देखें तो इसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, जो कि हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डर्मा मतलब हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये आपका जो है फर्स्टली क्या करता है, फर्स्ट एड में भी इसका यूज किया जाता है, एज अ फर्स्ट एड किट में भी इसको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्रॉड सेफ्टी मल्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि सनबर्न वगैरह में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये लो कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है जो कॉमन स्किन इरिटेशन और एलर्जीज को रिड्यूस करने का काम करता है। ये कुछ कॉम्बिनेशंस भी बताए गए कि किसके साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कैलामाइन लोशन आप डाइफिनाइल डरमाइन के साथ आप मिला करके लगा सकते हैं। ये एंटी एलर्जिक और एंटी इचिंग की तरह काम करेगा। जब आप कैलामाइन लोशन को एलोवेरा के साथ अप्लाई करते हो तो ये आपकी हीलिंग को प्रमोट करता है और बॉडी को मॉइस्चराइज रखने में आपको हेल्प करता है। कैलामाइन लोशन को जब आप ग्लिसरीन के साथ अप्लाई करते हो तो ये आपके ड्राइनेस को खत्म करता है। कैलामाइन लोशन को जब आप मेंथॉल के साथ अप्लाई करते हो तो ये एक्स्ट्रा कूलिंग इफेक्ट देता है और इचिंग में रिलीफ पहुंचाता है। और कैलामाइन लोशन को अगर आप
क्लोरफिरामिन के साथ अगर आप यूज करते हो तो ये एलर्जिक रैशेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कैलामाइन, कैलामाइन जो है कैम्फर, अगर कैलामाइन लोशन को आप कैम्फर के साथ आप अप्लाई करते हो तो ये कूलिंग और एंटी ईचिंग इफेक्ट देता है। अगर आप कैलामाइन लोशन को, कैलामाइन को जो है आप सल्फर के साथ अप्लाई करके लगाते हो तो ये आपके एक्ने वगैरह को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कैलामाइन को आप हाइड्रोक्लोरो हाइड्रोक्लोरिसोन्स के साथ अगर आप अप्लाई करते हो, यूज करते हो तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। इसके अलावा कैलामाइन को आप फिनॉल के साथ अप्लाई करते हो तो ये एंटीसेप्टिक और ईचिंग रिलीफ के तरह आपका काम करता है। और कैलामाइन लोशन को आप अगर परमॉक्सिन के साथ देते हैं तो ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। तो ये सारे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो कि, और उसके कुछ पर्पसेस हैं और बेनिफिट्स हैं जिसको हम यूज करके अपने एक्शंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके कई सारे, अब कंप्लीटली एक तरीके से कैलामाइन की बात करें तो कैलामाइन जो है आपका एक एक्टिव, इसमें जो है आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो कैलामाइन ही होता है, जो कि एक जिंक कार्बोनेट होता है। ये कलर, इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है और ये आपके लोशंस, क्रीम्स, ऑइंटमेंट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। बाकी ये कूलिंग, स्मूथनिंग, प्रोटेक्टिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। देन ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप उसको इनटेक करते हो तो इसकी वजह से एलर्जिक रैशेस, सनबर्न, सॉरी, इसका यूज हम जो है एक्जिमा, एलर्जिक रैशेस में, सनबर्न में, इंसेक्ट बाइट में या माइनर स्किन इरिटेशंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इसका जो है पीडियाट्रिक एक्शन भी होता है जिसमें हम रेडनेस, ईचिंग को रिड्यूस करने के लिए और प्रोटेक्टिंग स्किन पे एक प्रोटेक्टिंग बैरियर, स्किन पे एक बैरियर बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं और ये हमारे स्क्रैचेस से हमें बचाता है। एप्लीकेशन इसको कहाँ कहाँ कैसे हम अप्लाई कर पाते हैं तो ये टॉपिकली आप स्किन पे कॉटन या किसी कपड़े की हेल्प से इसको टैप टैप करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साइड इफेक्ट आपको मिनिमम, कभी कभी आपको ड्राइनेस या फिर आपको टेम्परली पिंक कलर आपको दिखाई दे सकता है आपकी स्किन सरफेस पे। इसके अलावा ये आपके रेयर केस में आपके कुछ एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, अदरवाइज नहीं। बाकी प्रिकॉशंस, आपको ओपन वुड पे अप्लाई नहीं करना है, आईज के आसपास, अराउंड या आईज में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है। और स्किन इन्फेक्टेड स्किन पे आपको अप्लाई नहीं करना है और एक्सटर्नल यूज कभी भी नहीं करना है। सॉरी, एक्सटर्नल यूज ही करना है, इंटरनल यूज बिल्कुल नहीं करना है। और इसेंशियल ड्रग रिसोर्स होता है क्योंकि ये सेफ होता है, चीपेस्ट होता है और इसके वाइडली इफेक्ट होते हैं और ये सुटेबल होता है फॉर ऑल ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए। इस वजह से इसको इसेंशियल ड्रग लिस्ट कॉन्सेप्ट में भी इंक्लूड किया गया है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था जो कि है कैलामाइन लोशन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कैलामाइन लोशन क्या होता है, उसका यूज कहाँ किया जाता है। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर से आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है प्रोविडो आयोडीन। प्रोविडो आयोडीन किस तरीके का सब्सटेंस है, किस तरीके की ड्रग है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, उसके बारे में हम आपके नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।